नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं TB27 न्यूज। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में बढ़ते कंक्रीट के जंगल पर लोगों में खासी नाराजगी है। विकास के नाम पर सालों साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है, घने रास्तों को वीरान बनाया जा रहा है, जिसका विरोध रहवासी कई बार कर चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक हरा भरा भोपाल पूरी तरह से कंक्रीट में बदल जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता विनोद तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ओर जहां पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर राजधानी में हजारों पुराने पेड़ों की बलि दी जा रही थी। दरअसल स्मार्ट सिटी द्वारा टीटी नगर क्षेत्र में शिफ्टिंग के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। आलम तो यह है कि साउथ और नॉर्थ टीटी नगर में चारों तरफ कटे हुए विशाल पेड़ नजर आ रहे हैं, जो पहले हरियाली के लिए जाने जाते थे। जिधर देखो बट वृक्ष, पीपल, आम, अमरूद नजर आते थे। साथ ही रहवासियों को हर मौसम में साफ, ठंडी और शीतल हवा मिलती थी। लेकिन अब यहाँ कंक्रीट के जंगल नजर आ रहे हैं। विकास के नाम पर हरियाली खत्म होती जा रही है। इसको लेकर रहवासियों में खासी नाराजगी है। वो लगातार पेड़ों की कटाई का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है। ये एक समय इतनी हरियाली और सब पेड़ थे, पूजा पाठ के लिए सब औषधि यहाँ मिलती थी। आज सरकार ने इसको बंजर कर दिया। आप खुद हालत देख लो क्या हालत है। पेड़ मिल ही नहीं रहे। मनुष्य की हालत, जानवरों की हालत देखो। पानी बह रहा। कोई पेड़ थे लगभग, आप तो यहीं रहे पहले। 2-3 हजार पेड़ होंगे पूरे इस एरिया में कम से कम। अच्छा, और अब और काट देंगे क्या इसको? ये तो सब काट ही रहे हैं बिल्कुल। देखो चुन्नियाँ बंधी हुई, लोग बचाने के लिए आए, कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन कम नहीं 2 से 5 हजार के अंदर पेड़ थे और अब तो सब बंजर हो गया, सब काटे जा रहे हैं। हर साल में 2-3 हजार कम होते जा रहे हैं। और ये जो अभी लगा हुआ है, जितनी हरियाली दिख रही है, ये भी सब काट देंगे। जो बचा हुआ वो भी काटे जा रहे हैं। वो तो उनने तो प्रण ठान लिया कि काट नहीं काटना, इसीलिए ये बचाने के लिए लोग कुछ भी बांध रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बचे नहीं, मतलब काटे नहीं। ये रोकने का विरोध हो रहा है। रोकने का पूजा तो होती ना, अब तो मिलता ही नहीं है। लेडीजों को बट पूजा करने के नहीं मिलता है। ये पेड़ है, ये भी थोड़े दिन में चला जाएगा, हो जाएंगे। हाँ। विधायक जी, पार्षद जी के पास गए तो उनने कहा ये नाला हम घुमा देंगे, ये पेड़ को नहीं काटने देंगे। विधायक जी भी आए थे, उनने भी कहा कि ये इतना पुराना पेड़ है पर इसको हम कटने नहीं देंगे। और हमारी भी मांग है कि ये 60 साल पुराना पेड़ है, लोग पूजा करते हैं, महिलाएं आती हैं जी, तो ये कटना नहीं चाहिए। हमारी तो यही है कि आपका नाला बगल से भी निकल जाए। जा रहा है। ये भारी नुकसान है इसका, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले आपने सुन रहा था, आप कह रहे थे कि अगर नहीं सुधरे तो खत्म हो जाएगा भोपाल। हाँ, ये अगर पेड़ नहीं रहा तो फिर आज पेपर में आया भास्कर में जैसे, तो क्या बचेगा आप बताओ। पूरा हरियाली, पूरा सूखा घोषित हो। इन तस्वीरों को देखकर यकीन किया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हरे भरे पेड़ों को कैसे विकास की बलि चढ़ा रहे हैं। यहाँ कई पेड़ 50 से 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन बट वृक्षों को बचाने के लिए इन पर कलावा, मौली भी बांधा गया है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार पेड़ लगा नहीं रही है तो कम से कम उन्हें काटने का काम तो न करे। रहवासियों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो बड़ी बड़ी आलीशान कोठी में सिर्फ एक गमले में पेड़ नजर आएंगे, क्योंकि बढ़ता तापमान और सड़कों पर छांव देने वाले पेड़ अब गुम हो गए हैं, जिससे लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। उसके बाद ये लोगों ने, शासन ने क्या करा, उसका या स्मार्ट सिटी बना दी है। अब पर्यावरण संरक्षण करने में लगी। अब ये पेड़ काट रहे थे, मोटे-मोटे विशाल वृक्ष, ये अब नई जिंदगी में नहीं लग पाएंगे सारे। स्मार्ट सिटी वाले तो लगा ही नहीं पाएंगे। जो बोल रहा कि हम लोग 3000 पेड़ लगा रहे हैं, ये नहीं लगा पाएंगे वो लोग। अच्छा, आने वाले समय में बच्चों को क्या बताएंगे? यहाँ कभी क्या हुआ करता है? हमारे बच्चों को यही बताएंगे, आपके दादा दादी रहते थे यहाँ। अच्छा, स्मार्ट सिटी बन गई। तो आपको नहीं लगता कुछ समय में, आने वाले समय में गमले में पौधारोपण और पेड़ दिखेंगे? अरे सब उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी। गमले में पेड़ लगाएंगे ना तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी। जो आज ये पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, बहुत कुछ दे रहे हैं। 75 तक पंखे नहीं चला है। और बीमारी कुछ भी नहीं। उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण ये पर्यावरण। और अब आज की स्थिति में हर बच्चे को वो सांस की बीमारी। अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट का मतलब क्या होता है? अच्छी चीज, अच्छे पेड़ लगाओ, है ना कि तुम है ना इन सबको वो करो, तबाह करो, हटाओ। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, जिसमें स्मार्ट सिटी में इन लोगों ने जो है वो अनेकों
बार कहा कि हम पेड़ों को शिफ्ट करेंगे, उसमें से एक भी पेड़ आज तक जिंदा नहीं है। सारे पेड़ जो हैं वो मर गए। इसके नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर वही करोड़ों रुपए नवीन पौधारोपण के लिए खर्च किए जाएंगे तो वो जीवित रहेंगे, वृक्ष बनेंगे और जंगल तैयार हो जाएंगे। तो सरकार के द्वारा किए जा रहे ये कार्य जो कि हम शिफ्ट करेंगे पेड़ों को, वो मेरी नज़र में तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ही नहीं, अन्य लोग भी ये कहेंगे कि ये जो है वो जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है। उसकी जगह जो है नवीन पौधारोपण हो। वहीं इस बारे में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजधानी भोपाल में विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। रत्नागिरी से आशाराम चौराहे तक करीब 8000 पेड़ों की कटाई का फैसला आने पर नगर वासियों ने विरोध जताया था। वहीं पॉलिटेक्निक इवेंट के नाम पर जमुरी मैदान से भी हरियाली गायब हो चुकी है। वहीं BHEL यानी भेल क्षेत्र में भी विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्मार्ट सिटी का मतलब ग्रीन सिटी बनाना है, न कि हरियाली को नष्ट करना। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन यहाँ सिर्फ कंक्रीट के जंगल ही नजर आएंगे और आने वाली पीढ़ी हरियाली के लिए तरस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV 27 न्यूज।